Hello my dear students, as you all know that we are studying this chapter is matter around us pure, and under which we are studying about different techniques to separate heterogeneous mixture, right? So in your previous lecture we have studied about like if you have two mixtures, solid liquid mixture, and if you want to separate it, there are certain techniques like filtration, evaporation and centrifugation, right? But what if you have two liquids, okay, two liquid mixture and both are immiscible, okay, how you are going to separate such kind of heterogeneous mixture? So the answer is this technique, by separating funnel, okay. The name of the technique is by separating funnel. So in your previous lectures what we have studied about evaporation and centrifugation. Now the next one is what? Separating funnel. So separating funnel is a technique where two immiscible liquids are separate. Okay. So it's a technique where separation of two immiscible liquids. ओके, नाउ सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स. इममिसिबल का मतलब बताइए. इममिसिबल, देखिए ऐसे पर्टिकुलर लिक्विड्स जिनका आपस में सॉल्युबल होना पॉसिबल ना हो. दे आर लिक्विड इन फॉर्म, ओके, इन टेक्सचर, बट they do not mix with each other, they do not solute with each other, soluble with each other, okay, they are insoluble. So ऐसे लिक्विड्स जो आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिनको सेपरेट करने के लिए हमें इस टेक्निक का यूज़ करना है, तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम कहते हैं इममिसिबल लिक्विड. पर्टिकुलरली आपने दो नाम सुने होंगे, मिसिबल लिक्विड एंड इममिसिबल लिक्विड. तो जिसमें से मिसिबल का मतलब होता है ऐसे दो लिक्विड विच आर सॉल्युबल विद ईच अदर, एंड इममिसिबल मीन्स विच आर नॉट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल विद ईच अदर. ओके, now this particular separation technique is based on their difference in densities. ये बहुत important term है. This particular technique is dependent on what is for the difference in densities. उनके densities पर dependent होती है, ठीक है, और उसके बिहाफ पर ही हम ये वाली टेक्निक को जो है वो यूज़ करते हैं. अभी मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ जो है हम इममिसिबल लिक्विड्स जो है वो सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक अल्कोहल, ओके, एंड वाटर, both are liquid. Now tell me, is it a soluble liquid or insoluble? अल्कोहल में वाटर soluble है या नहीं है? Of course ये soluble है. ये कैसा है? ये soluble है. तो जब ये soluble है तो हम इसको बोलते हैं miscible liquid. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? miscible liquid. लेकिन यही अगर आप ऑयल प्लस वाटर ले लें, अब ऑयल भी एक लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है, लेकिन ये क्या है? ये इममिसिबल है. क्यों? बिकॉज दे आर व्हाट? इनसॉल्युबल विद ईच अदर. ओके, दीज आर व्हाट? इनसॉल्युबल विद ईच अदर. ये दोनों आपस में क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं होते हैं. ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर एंड वाटर विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर. सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज अप्लाइड फॉर सच टाइप ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स. ओके, ऐसे लिक्विड जो आपस में सॉल्युबल नहीं है, उसके लिए हम ये टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं. चलिए मैं इसका आपको डायग्राम बता देती हूँ किस तरीके से वर्क करता है, फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी. इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. इस तरीके का डायग्राम है जिसमें एक अपर लेयर है
दिस पर्टिकुलर नेम इज सेपरेटिंग फनल। ओके, तो इस तरीके का आपको सेटअप दिखता है बेटा, जिसमें दो अलग अलग लिक्विड्स जो है वो लिए गए हैं। वन इज केरोसिन एंड द अदर वन इज लिक्विड वाटर, दैट इज ओके। अब आपको पता है कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ओके, सो water is more denser, it will get definitely settled at the bottom of this separating funnel, and kerosene will have an layer, okay, upper layer above this water, okay. Now this particular method is also called as what? Gravity method. What do we call it? Gravity method. अब देखिए ग्रेविटी मेथड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस सेपरेटिंग फनल के अंदर अपने दोनों मिसिबल इमिसिबल लिक्विड सब जब हम डालते हैं, सपोज ये आपका सेपरेटिंग फनल है एंड देन वी स्टार्ट शेकिंग इट वेरी विगरसली, ओके, अपसाइड डाउन, क्या कर रहे हैं हम, अपसाइड डाउन उसको लेके जा रहे हैं, इस तरीके से शेक कर रहे हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स, ओके, आफ्टर गेटिंग विगरसली शेक मतलब बहुत तेज़ी से हमें शेक करना है इस पर्टिकुलर अपैरेटस को, जो कि इस तरीके का सेटअप दिखता है। अब जब आपने इसको शेक किया तो क्या हुआ, दो लेयर फॉर्म हुई, एक थी वाटर की, एक थी केरोसिन की। अब वाटर की जो लेयर है वो नीचे सेटल डाउन है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट इज एज क्वाइट डेंसर देन केरोसिन ऑयल, है ना, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो इट इज फॉर्मिंग अपर लेयर एंड वाटर इज फॉर्मिंग एंड बॉटम लेयर, ठीक है। तो यहाँ दो लोअर लेयर जो है वो बना रहे हैं, तो दोनों लेयर बनाने के बाद हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक इंटरमीडिएट फेज हमें दिखता है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट फेज, यहाँ पर आपको एक सेपरेटिंग अलग से फनल दिख रहा है, ये फनल इसको बोलते हैं हम। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेपरेट आउट करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत स्लो प्रोसेस है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इस केरोसिन ऑयल को पहले क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। अब जब यहाँ इंटरमीडिएट फेज पर जब आपका दिख जाए, ये पूरा सेपरेट होने पर लास्ट की एक लाइन दिखती है, उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट फेज, इंटरमीडिएट फेज, ठीक है। अब उस इंटरमीडिएट फेज पर आकर आपको रुक जाना है और उसके बाद आपको ये वाला फनल चेंज करके दूसरा लगाना है, एंड देन यू कैन सेपरेट द वाटर लेयर। अब यहाँ आपको क्यों रुकना है, देखिए अगर एक ड्रॉप भी आपका ऑयल जो है वाटर के साथ आ गया, या सपोज करिए आपने पहले ऑयल निकाला और ऑयल के साथ वाटर आ गया, तो आपको ये प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी ना, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए जब ये इंटरमीडिएट फेज हमें दिखता है तब हमें रुकना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू रिमूव दिस फनल एंड देन अगेन दिस स्टॉपर हैज टू स्टार्ट, ओके, सो दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या मिले, हमारा सेकेंड इमिसिबल लिक्विड मिले। अब मैंने आपसे कहा दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रेविटी मेथड। व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड, बिकॉज ग्रेविटी इज हेल्पिंग टू फ्लो डाउन दैट लिक्विड। अब आपने जितना भी देखा, देखिए अगर मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये जल्दी से नीचे आ गया, here whatever I am trying to throw something in the air, it will come down very fastly. So gravity is helping to bring back that particular substance to me or object to me. Same here, आपने कभी पानी को नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है क्या, जितने फोर्स है, अगर फोर्स बहुत है तो ऊपर जाएगा, लेकिन आता भी नीचे है ना। इवन फाउंटेन्स में वो कितने भी ऊपर तक चले जाए, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, इट पुल्स डाउन, बराबर है। तो यहाँ पर भी लिक्विड क्या कर रहा है, जब हम उसको बहुत विगरसली अप एंड डाउन साइड में शेक करते हैं, तो ग्रेविटी क्या करती है, द लाइटर पार्टिकल को या लाइटर लिक्विड को नीचे क्या करती है, वो फ्लो डाउन करती है, और वाटर एज इन सिंस इट इज अ डेंसर वन, इट विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। सो इन दिस वे ग्रेविटी इज हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक टू हेल्प आउट, टू सेपरेट आउट इमिसिबल लिक्विड्स, ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी, इसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल भी। द प्रिंसिपल सेज व्हाट, दैट द मोर डेंसर लिक्विड विल बी प्लेस एट द बॉटम, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो कहाँ होगा, बॉटम में ऑफ द सेपरेटिंग फनल। जैसे कि यहाँ वाटर है ना, ये मोर डेंसर है तो ये कहाँ पर है, इसके बॉटम में, एंड
लाइटर लिक्विड विल बी अबव द हेवियर वन। किसके? हेवियर वन के अबव कौन सा होगा? लाइटर वन होगा, जैसे यहाँ पर केरोसिन है। तो एमसीक्यूज में पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक गिव सम एग्जांपल्स वेयर यू कैन सेपरेट पर्टिकुलरली इमिसिबल लिक्विड्स or through separating funnel which type of immiscible liquids can be separated. So here are certain examples like benzene and water, kerosene oil and water, turpentine and oil and water. So benzene is what? It is the lighter one, okay, and this one is the heavier one, okay. Similarly, just now we have taken kerosene oil, it is lighter one, turpentine oil, it is also lighter one, okay, and water is the heavier one. You can take as many as example, there are many like chloroform also, okay, chloroform, or you may take mustard oil also, mustard oil and water, okay, chloroform and water. Since water is universal solvent, so we always take the heavier one. Invincible हम इसी से ही बनाते हैं, so that the separating funnel can separate out this type of lighter particles or solutions and from their water content, ठीक है। तो हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, जहाँ पर आप सेपरेटिंग फनल ये डायग्राम बनाकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी नोटबुक में, जहाँ आप बताएंगे कि ये क्या सेपरेट करता है। इट इज हेल्पिंग टू सेपरेट इमिसिबल टू इमिसिबल लिक्विड्स विच आर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन डेंसिटीज। अपने डेंसिटीज के बेस्ड पर आप इसको क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं, okay. So this was the third technique. Let's study about the fourth one, that is sublimation. I'll rub it. रब करने के पहले आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक और टेक्निक हम पढ़ेंगे, बाय सब्लिमेशन, दैट इज सॉलिड टू गैसियस स्टेट, ठीक है, विदाउट एंटरिंग इनटू दैट, और वी कुड से कीपिंग दैट इंटरमीडिएट फेज, है ना। आप जहाँ हम सॉलिड टू गैसियस स्टेट में हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ सच सॉलिड मिक्सचर वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो टेक्निक है ये किस सेपरेशन पर आधारित है, जहाँ पर आपको दो सॉलिड मिक्सचर मिलेंगे, जिसमें से एक जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। सब्लाइम ऑन हीटिंग मतलब पिघल कर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो। इट इज यूजफुल ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली ऑन हीटिंग। और ये टेक्निक तभी काम करेगी जब इसमें का कोई भी मिक्सचर जब आप हीट कर रहे हो तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका क्राइटेरिया क्या कहता है? देखिए, इसका क्राइटेरिया ये कहता है कि जब आपके पास दो पर्टिकुलर सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो, लेकिन सेपरेट करने के लिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू सब्लाइम इट ऑन हीटिंग, जब आप हीट कर रहे हो और वो सब्लाइम हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, तो वो वहाँ पर अपना जो है केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर केमिकली रिएक्ट होगा तो क्या होगा? एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बराबर है। अब हमें पता है अगर हम ए को बी के साथ कंबाइन करते हैं और उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए भी बन जाएगा, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो फिर यहाँ से सेपरेट करना इजी रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट ना होते हुए कोई और सी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अगर कोई तीसरा प्रोडक्ट बन गया, सो आपका क्या एम होगा? ए को बी से सेपरेट कर पाने का एम जो है दैट विल गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ओके, एंड यू वोंट बी एबल टू सेपरेट द मिक्सचर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर मिक्सचर को, सॉलिड मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर केमिकली रिएक्ट करेगा तो एक थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिससे हम हमारा एम जो है, क्या एम है हमारा? सेपरेट करने का, वो तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? टोटली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? अब यहाँ इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, दिस इज द डायग्राम पर्टिकुलरली, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to take particularly a burner
and then what you have to place a gauge, and then you have to keep particular china dish. आपको क्या करना है, या फिर ये वॉच ग्लास जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ आपको एक वॉच ग्लास जो है वो प्लेस करनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कीप योर सॉलिड ओवर हियर, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस a funnel, a separating funnel over here in such a way, ठीक है, कि ये जो funnel जब आपने इसको उल्टा करके रखा है, इसको पूरी तरीके से आपको कॉटन प्लग से क्या करना है, क्लोज करना है। आपको क्या करना है, बंसन बर्नर के ऊपर वॉच ग्लास लेना है, उसमें अपना सॉलिड रखना है और उसके ऊपर एक फनल प्लेस करना है जिसके ऊपर कॉटन प्लग लगा हो, ठीक है। अब कॉटन प्लग जब लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुछ भी इवापोरेट होकर बाहर जो है वो नहीं जाएगा, बराबर है। एंड इट कैन नॉट गेट इवापोरेट एंड कैन नॉट एस्केप आउट एक्चुअली। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, जब ये बर्नर आप स्टार्ट करते हैं, दिस सॉलिड विल स्टार्ट मेल्ट होकर किस में जाएगा, आपने इट विल गेट इनटू इट्स वेपर स्टेट, ओके, बराबर है। मेल्ट होकर किस में जाएगा, वेपर स्टेट में। तो जब ये वेपर स्टेट में जाएगा, है ना, तो अब यहाँ से क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लोज है, देयर इज नो प्लेस टू एस्केप, तो क्या होगा, इट विल गेट डिपॉजिटेड अराउंड द फनल, ठीक है। अब यहाँ पर फनल के आसपास जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। After all the water getting evaporated, all the particular that gaseous form is getting evaporated, what you will get the solid form of that particular crystal, और जो भी आपने मिक्सचर लिया है उसका आपको क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म मिलेगा। अब वो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा। सपोज करिए आप यहाँ पर क्या सेपरेट कर सकते हैं, कैम्फर बॉल, ठीक है। तो जब आपने कैम्फर बॉल्स या फिर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर बॉल्स तो नहीं होंगे, मैं अमोनियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हम ले लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड में जब आप सेपरेट करेंगे तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट वी विल गेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इवोपरेट होने का चांस नहीं था, तो यहाँ फनल पर हमें क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो सेपरेट बाय सब्लिमेशन में क्या हो रहा है तो पर्टिकुलर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, लेकिन यहाँ पर कैसा है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में सॉलिड टू डायरेक्ट इसमें हो रहा है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग, वन इज गेटिंग सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हीट करने पर आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्ट हो गया तो एक थर्ड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा, जो कि जिससे हमारा जो एम है टू सेपरेट, टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वन मोर क्राइटेरिया इज देयर, देखिए जनरली आपने जो कॉमेट्स है, जो एस्ट्रॉयड है ना, इन सोलर सिस्टम, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पर वो सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, जहाँ इंटरमीडिएट जो फेज होता है, देखिए आपको पता है कि सॉलिड जो है वो सबसे पहले किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, बराबर है, यही पढ़ते आए हैं हम। लेकिन जब सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इनटू दैट इंटरमीडिएट फेज, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन होना या सबलाइम होना। जैसे आपने कैम्फर बॉल देखा है ना, कपूर की जो बाटी होती है, जब आप जलाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब आप जलाकर वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, इवापोरेट हो जाती है, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती होती है ना, बहुत सारा स्मोक निकलता है उसमें से, तो क्या वो सॉलिड लिक्विड में पहले कन्वर्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें प्योर फॉर्म ऑफ दैट हेटेरोजेनियस सब्सटेंस मिक्सचर जो था उसमें से हमें प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर इवोपोरेशन की प्रोसेस को स्टॉप किया, उसे बाहर एस्केप नहीं होने दिया, तभी हमें प्योर फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस मिला। इसका एक और क्राइटेरिया है व्हिच सेज दैट ओनली दो सब्सटेंस whose vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure much before their respective melting point can be purified by sublimation।
इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर इस तरीके से इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, कब, जब आपको इंटरमीडिएट, अब देखिए यहाँ पर ये सॉलिड है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट में आना पड़ेगा, मेल्ट होगा ना, तो मेल्ट होने को ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये अपना इंटरमीडिएट जो फेज है मेल्टिंग पॉइंट का, उसको स्किप कर दिया है, इसको क्या कर दिया, टोटली स्किप कर दिया है और डायरेक्ट जंप हुआ है गैसियस स्टेट में। तो सिर्फ ऐसे ही सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तब जब उनका वेपर प्रेशर इतने फास्टली इक्विलाइज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कि वो अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्किप कर जाए, उन्हीं सब्सटेंस को आप सब्लिमेशन के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, हर सॉलिड टू गैसियस और सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को आप सब्लिमेशन के थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं का जिनका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होकर इंटरमीडिएट फेज जो है मेल्टिंग पॉइंट का स्किप करके डायरेक्ट सब्लाइम होता है, उसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को आप सेपरेशन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। ओके, सो ये दो टेक्निक्स हमने पढ़ी। ठीक है, तो हमारी 4 टेक्निक्स हो गई है, इवोपरेशन, सेंट्रिफिकेशन, सेपरेटिंग फनल एंड द सब्लिमेशन। Few more are remaining that we will cover in your next class. Okay, I hope that you have understood today's topic. Okay, good day students, take care.